सत्संगत जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी भगवान होते हुए भी भगवान राम ने इतने दुख क्यों झेले? अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इतना कष्ट क्यों सहा? राजा होते हुए वनवास, पति होते हुए पत्नी से बिछड़ना, भगवान होते हुए भी युद्ध करना, आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ कहानी है या हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है? सत्संगत जी राम जी का जीवन सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि जीने का तरीका सिखाने के लिए था। मतलब क्या भगवान जी दुख से गुजरते हैं ताकि हमें जीना सिखा सकें? सत्संगत जी एक एग्जाम्पल है। एक लड़का था, बहुत अच्छे फैमिली में पैदा हुआ, सब कुछ उसके पास था, लेकिन अचानक घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। उसे अपनी पढ़ाई, अपने सपने छोड़कर घर संभालना पड़ा। अंदर से वह टूट रहा था, लेकिन बाहर से मजबूत बना रहा। यही राम जी का पहला संदेश है। जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। 14 साल का वनवास सिर्फ जंगल जाना नहीं था, वो ईगो, अटैचमेंट, कंफर्ट छोड़ने की परीक्षा थी। राम जी का जीवन का सबसे बड़ा दर्द अपने ही जीवन साथी से दूर होना। एक मैरिड कपल, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई कि उन्हें अलग रहना पड़ा। डिस्टेंस, पेन, मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर भी उन्होंने ट्रस्ट नहीं छोड़ा। सत्संगत जी सच्चा रिश्ता दूरी से नहीं टूटता, डाउट से बढ़ता है। सत्संगत जी अंकित नाम का एक लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वो शहर जाकर पढ़े, बड़ी जॉब करे, अपनी पहचान बनाए। घर की हालत भी ठीक थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन अचानक उसके पिता को सीरियस बीमारी हो गई। घर का खर्च रुक गया, छोटे भाई बहन स्कूल में थे, माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसी समय अंकित के सामने एक चॉइस आई, या तो वो अपने सपने के पीछे जाए या फिर घर संभाले। उसने अपने एडमिशन के पेपर्स फाड़ दिए और दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। हर दिन जब वो किसी को कॉलेज जाते देखता, उसका दिल अंदर से टूटता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सालों बाद उसने अपने भाई बहनों को पढ़ाया, उन्हें सेटल किया, और एक दिन जब सब ठीक हो गया तब उसने खुद की पढ़ाई फिर से शुरू की, उम्र निकल जाने के बाद भी। सत्संगत जी राम जी का वनवास भी ऐसा ही था। वो राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी चुनी। जब हम भगवान राम के जीवन को ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जब उनके पास सब कुछ करने की शक्ति थी, जब वे चाहें तो हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदल सकते थे, तो फिर उन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट क्यों स्वीकार किए? यह सिर्फ प्रश्न एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सबसे गहरे सत्य को छूता है। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी इस स्थिति से गुजरता है जहां उसे लगता है कि उसने गलत कुछ नहीं किया, फिर भी उसके साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। यही वह जगह है जहां राम जी का जीवन हमें एक नई दिशा देता है, क्योंकि उनका जीवन यह नहीं सिखाता कि दुख नहीं आएगा, बल्कि यह सिखाता है कि जब दुख आए तब हमें किस तरह खड़ा रहना है। सत्संगत जी राम जी ने अपने जीवन में जो वनवास स्वीकार किया, वह केवल एक राजकुमार का जंगल में जाना नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा निर्णय था जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख, अपने अधिकार और अपने भविष्य को त्याग कर केवल एक ही चीज़ को चुना, और वह थी मर्यादा। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अगले ही दिन राजा बनना था, जिसे पूरी अयोध्या का सिंहासन मिलने वाला था, वह बिना किसी विरोध के, बिना किसी शिकायत के सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह हमें यह समझाने के लिए है कि जीवन में हर बार हमें वही नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, लेकिन हम हर बार यह चुन सकते हैं कि हम उस स्थिति में कैसे व्यवहार करेंगे। सत्संगत जी आज के समय में जब किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा भी अन्याय होता है तो वह तुरंत रिएक्ट करता है, गुस्सा करता है, ब्लेम करता है। लेकिन राम जी ने हमें यह दिखाया कि सच्ची ताकत रिएक्शन में नहीं, बल्कि कंट्रोल में होती है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके साथ गलत हो रहा है, बल्कि उन्होंने यह देखा कि उनके सामने जो परिस्थिति है उसमें उनका कर्तव्य क्या है। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने सीमाओं को नहीं तोड़ा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। सत्संगत जी राम जी के जीवन का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब आता है जब उन्हें सीता जी से अलग होना पड़ता है। यह केवल एक पति पत्नी का बिछड़ना नहीं था, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और आंतरिक शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब जीवन में कोई अपना दूर हो जाता है, जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम चाहकर भी किसी को अपने पास नहीं रख सकते, तब इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन राम जी ने इस दर्द को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को अपने भावनाओं से ऊपर रखा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमें अंदर से तोड़ते हैं, लेकिन वही निर्णय हमें मजबूत बनाते हैं।
एक और महत्वपूर्ण बात जो राम जी के जीवन से हमें यह समझ आती है वह यह है कि उन्होंने कभी भी शॉर्टकट नहीं चुना। अगर वह चाहते तो रावण का अंत एक क्षण में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध का रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना, क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि सही जीत वही है जो मेहनत, धैर्य और नियमों के पालन से मिलती है। आज का इंसान अक्सर आसान रास्ता ढूंढता है, जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन राम जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली सफलता वही है जिसमें संघर्ष हो, क्योंकि वही हमें अंदर से मजबूत बनाती है। सत्संग जी, जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि राम जी का जीवन दुखों से भरा नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा उदाहरण था जिसमें हर दुख के पीछे एक शिक्षा छुपी हुई थी। उन्होंने यह नहीं दिखाया कि भगवान होने का मतलब है कि जीवन आसान हो जाएगा, बल्कि उन्होंने यह दिखाया कि भगवान होने का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनते हैं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। धीरे धीरे जब इंसान इस बात को समझने लगता है तो उसका नज़रिया बदलने लगता है। वह अपने दुखों को सजा नहीं समझता, बल्कि उन्हें एक सीख के रूप में देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उसे कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे तैयार करने के लिए हो रहा है। यही वह समझ है जो इंसान को अंदर से बदल देती है, क्योंकि तब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। सत्संग जी, राम जी का जीवन हमें केवल एक बात सिखाता है कि जीवन में दुख आना समस्या नहीं है, बल्कि उस दुख के सामने हमारा व्यवहार ही हमारी असली पहचान बनाता है। अगर भगवान होकर राम जी ने हर कष्ट को स्वीकार किया और उसमें भी अपने मर्यादा को बनाए रखा, तो इंसान होकर हमारे पास कोई कारण नहीं बचता कि हम अपनी परिस्थितियों से भागें। हमें भी उसी तरह खड़ा रहना है, उसी तरह अपने कर्तव्य को निभाना है और उसी तरह हर स्थिति में सही का साथ देना है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों से नहीं, खुद से लड़ना सीख जाता है। जब हम राम जी के जीवन को और गहराई से समझते हैं तो एक और बात सामने आती है कि उनका हर कष्ट किसी न किसी रूप में इंसान के जीवन का प्रतिबिंब है। वे केवल एक दिव्य चरित्र नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा आदर्श है जिसमें इंसान अपनी पूरी जिंदगी को देख सकता है। उनके जीवन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इंसान के पास हमेशा एक विकल्प होता है, सही रास्ता चुनना। यही कारण है कि उनका जीवन केवल पूजने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अपनाने के लिए है। सत्संग जी, मान लो एक व्यक्ति है, उसका नाम विवेक है। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी, छोटे शहर से आया, बड़े सपने देखे, दिन रात काम किया, अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का सपना रखा। धीरे धीरे उसने एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग उसकी इज्जत करते थे, घर में खुशियाँ थी। लेकिन अचानक एक आर्थिक संकट आया, मार्केट गिर गई, उसका बिजनेस पूरी तरह से टूट गया। कुछ ही महीनों में वह उस जगह पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी असफलता पर सवाल उठाने लगे। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, दोस्तों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उस समय विवेक के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस दर्द में डूबकर खुद को ख़त्म कर ले, या फिर इस पूरी स्थिति को एक नई शुरुआत के रूप में देखे। शुरुआत में वह टूट तो गया, रातों को नींद नहीं आती, खुद पर शक होने लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने यह समझा कि उसका बिजनेस खत्म हुआ है, उसकी क्षमता नहीं। उसने फिर से शुरुआत की, इस बार ज़्यादा समझदारी के साथ, ज़्यादा धैर्य के साथ। कई साल लगे, लेकिन उसने खुद को फिर से खड़ा कर लिया। अब फर्क यह था कि पहले वह सफलता को अपनी पहचान मानता था, लेकिन अब वह संघर्ष को अपनी ताकत मानने लगा। सत्संग जी, राम जी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने सब कुछ खोया, लेकिन खुद को नहीं खोया। यही सबसे बड़ा अंतर होता है हार और ख़त्म हो जाने में। इंसान हार सकता है, लेकिन अगर वह खुद को संभाल ले तो वह फिर से उठ सकता है। यही सीख राम जी हमें देते हैं कि परिस्थितियां हमें गिरा तो सकती हैं, लेकिन हमें ख़त्म नहीं कर सकती जब तक हम खुद हार नहीं मानते। सत्संग जी, राम जी के जीवन में भी सीता जी से बिछड़ना केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि वह यह दिखाता है कि जब जीवन में सबसे कीमती चीज़ हमसे दूर हो जाती है, तब भी हमें अपने कर्तव्य और अपने संतुलन को नहीं खोना चाहिए। यही असली परीक्षा होती है। जब दिल टूट रहा हो तब भी सही निर्णय लेना। सत्संग जी, एक उदाहरण है। एक व्यक्ति था अमित, वह हमेशा एक सिक्योर लाइफ चाहता था। उसने एक स्टेबल जॉब चुनी, रिस्क से दूर रहा, हर चीज़ सेफ खेलता रहा। लेकिन एक दिन कंपनी बंद हो गई और उसकी जॉब चली गई। उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, क्योंकि उसने कभी खुद को चैलेंज ही नहीं किया था। वह डर गया, उसे लगा कि अब क्या होगा। लेकिन यही वह मोमेंट था जहां उसकी असली परीक्षा स्टार्ट हुई थी। उसने पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, छोटे छोटे काम किए,
फेल्योर्स फेस किए, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को डेवलप किया। कुछ साल बाद उसने अपना खुद का काम शुरू किया और आज वह पहले से ज़्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट है। सत्संग जी, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वह सेफ्टी में जी रहा था, अब वो कैपेबिलिटी में जी रहा है। ऐसे ही राम जी ने भी कभी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हर बार वही रास्ता चुना जो सही था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। तो सत्संग जी, यह हमें यही सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा डर असफलता का नहीं, बल्कि अपने असली पोटेंशियल को न पहचान पाने का होना चाहिए। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को समझने लगता है तो उसका पूरा नज़रिया बदल जाता है। वह हर कठिनाई को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोसेस की तरह देखने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। यही वह समझ है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि तब वह परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि उनका सामना करता है। सत्संग जी, भगवान राम का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि भगवान होने का मतलब है जीवन में दुख नहीं होगा, बल्कि यह सिखाता है कि सच्ची महानता इस बात में है कि हम दुख के बीच भी अपने मूल्यों, अपने कर्तव्यों और अपने संतुलन को बनाए रखें। अगर हम यह सीख जाएं, तो जीवन की हर परीक्षा हमारे लिए एक नई ताकत बन जाती है और हम धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती, क्योंकि हम अंदर से स्थिर हो चुके होते हैं। जब हम राम जी के जीवन को केवल घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव के रूप में देखने लगते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि उनका हर कष्ट किसी साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में कभी न कभी टूटता है, बिखरता है और फिर खुद को समेटने की कोशिश करता है। तो सत्संग जी, असली सवाल यह नहीं कि भगवान ने दुख क्यों झेले, बल्कि यह है कि उन्होंने उन दुखों के बीच अपने आप को कैसे संभाला, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ इंसान हार जाता है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने अंदर के तूफान से। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था करण। बाहर से देखने पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही लगती थी, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, सब कुछ व्यवस्थित, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। कंपनी में लगातार प्रेशर बढ़ रहा था, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे थे और धीरे धीरे उसके ऊपर ब्लेम आने लगा। हर मीटिंग उसके लिए एक डर बन गई, हर दिन एक बोझ जैसा लगने लगा। वह घर आता था, लेकिन उसका मन कहीं और ही अटका रहता था। एक दिन सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। उस दिन पहली बार उसने खुद को पूरी तरह टूटता हुआ महसूस किया। उसे लगा कि अब उसकी पहचान खत्म हो गई है, क्योंकि उसने अपनी पहचान अपनी जॉब से जोड़ दी थी। कई दिनों तक वह किसी से नहीं मिला, खुद को कमरे में बंद कर लिया, हर बात पर गुस्सा आने लगा, खुद पर ही डाउट होने लगा। लेकिन उसी अंधेरे में एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मेरी कीमत सिर्फ मेरी जॉब थी? यही वह पल था जहां उसकी सोच बदलने लगी। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला, अपनी स्किल्स को फिर से पहचाना, छोटे छोटे काम शुरू किए, रिजेक्शन झेले, लेकिन इस बार उसका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं था, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर था। साल भर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि जॉब खोना उसकी सबसे बड़ी हार नहीं थी, बल्कि वही उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर वह नहीं टूटता तो शायद वह खुद को कभी पहचान ही नहीं पाता। तो सत्संग जी, राम जी के जीवन में भी कई ऐसे पल आए होंगे जहां अंदर का दर्द बाहर से ज़्यादा भारी रहा होगा, लेकिन उन्होंने कभी अपने अंदर के उस तूफान को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। यही असली शक्ति है, बाहर की लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई को संभालना। एक और उदाहरण है, एक लड़की थी रिया। उसने अपने जीवन में हमेशा सही किया, हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी, कभी किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह जिस जीवन की उम्मीद कर रही थी वह वैसा नहीं था। उसके सपने, उसकी भावनाएं, उसकी उम्मीदें सब धीरे धीरे दबती चली गईं। वह रोज़ मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी थकान थी। उसने कई बार सोचा कि वह उस रिश्ते से बाहर निकल जाए, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उसने खुद को आईने में देखा और उसे लगा कि वह खुद को खो चुकी है। उसी दिन उसने फैसला लिया कि अब वह डर के आधार पर नहीं, बल्कि सच्चाई के आधार पर जिएगी। यह फैसला आसान नहीं था। उसने क्रिटिसिज्म झेला, अकेलापन झेला, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को वापस किया। कुछ साल बाद जब वो अपनी ज़िंदगी को देखती है तो उसे समझ आता है कि वह दर्द उसके खिलाफ नहीं था, बल्कि उसे उसकी असली पहचान तक ले जाने का रास्ता था। राम जी ने भी अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लिए जो बाहर से देखने पर कठोर लगते हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी होती है कि कई बार सही रास्ता वही होता है जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। इसी तरह एक और स्थिति सोचो
जो शायद हर इंसान ने महसूस की होगी। एक व्यक्ति था सुमित, उसके पास एक बड़ा मौका आया, ऐसा मौका जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उस मौके के साथ एक शर्त थी, उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करना होगा। उसके अंदर एक संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ उसकी सच्चाई। कई रातों तक वह सो नहीं पाया, हर बार सोचता कि क्या सही है और क्या आसान। आखिरकार उसने यह फैसला लिया जो मुश्किल था, उसने उस मौके को छोड़ दिया। उस समय उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन समय के साथ उसे समझ आया कि उसने सिर्फ एक मौका नहीं छोड़ा, उसने खुद को बचा लिया। सत्संग जी, राम जी ने भी अपने जीवन में यही किया था। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को परिस्थिति के अनुसार नहीं बदला, बल्कि परिस्थिति को अपने सिद्धांतों के अनुसार स्वीकार किया। यही कारण है कि उनका जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को समझता है तो वह यह महसूस करता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे उस स्तर तक ले जाने के लिए हो रहा है जहां वह खुद को पूरी तरह समझ सके। दुख तब तक भारी लगता है जब तक हम उसे गलत मानते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे एक प्रक्रिया के रूप में देखने लगते हैं, वह हमें बदलने लगता है। अंत में राम जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची ताकत इस बात में नहीं कि हम दुख से बच जाएं, बल्कि इस बात में है कि हम दुख के बीच भी अपने रास्ते पर टिके रहें। अगर हम यह सीख जाएं, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि तब हमें परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपने अंदर से मजबूत हो चुके होते हैं। जब इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरता है, तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है, जैसे उसकी प्रार्थनाएं कहीं सुनाई ही नहीं दे रही हैं, जैसे भगवान भी उसे नहीं देख रहे। लेकिन शायद वही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही इंसान का असली निर्माण होता है। राम जी का जीवन इस सत्य को उजागर करता है कि सबसे बड़े परिवर्तन हमेशा सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच ही जन्म लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन में उस हर दर्द को महसूस किया जो एक साधारण इंसान महसूस करता है, लेकिन उन्होंने कभी उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अगर राम जी अपने वनवास के समय टूट जाते, अगर वे यह कह देते कि यह उनके साथ अन्याय है और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या वे वही राम होते जिन्हें आज पूरी दुनिया पूजती है? नहीं, उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि वे भगवान थे, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखा। उन्होंने यह साबित किया कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के संतुलन को बनाए रखने में होती है। यही वह बिंदु है जहां इंसान और भगवान के बीच का फर्क मिटने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर को जीत लेता है वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से हार नहीं सकता। हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, जब हम थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन अब और नहीं कर सकते। लेकिन शायद वही पल होता है जहां से हमें एक कदम और चलना होता है, क्योंकि अक्सर जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव उस एक आखिरी कोशिश के बाद ही आता है, जिसे करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। राम जी ने भी अपने जीवन में कभी रुकना नहीं चुना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने हर दर्द के साथ चलना सीखा, हर चुनौती का सामना किया और हर बार खुद को और मजबूत बनाया। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके लिए हो रहा है। यह समझ अचानक नहीं आती, यह तो अनुभव से आती है, संघर्ष से आती है, और सबसे ज़्यादा तब आती है जब इंसान अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका होता है। वहीं से वह खुद को नए तरीके से देखना शुरू करता है, वहीं से वह अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। यही कारण है कि दुख को केवल एक समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वही दुख कई बार इंसान को उसकी असली पहचान तक ले जाता है। तो सत्संग जी, अगर भगवान होकर राम जी दुख सह सकते हैं, तो इंसान होकर हम उससे भाग क्यों रहे हैं? दुख समस्या नहीं है, उससे भागना समस्या है। और जो इंसान रुक कर, समझ कर और सीख कर आगे बढ़ता है, वही असली जीत पाता है। तो आओ सत्संग जी, हमें भगवान राम को नहीं, हमें भगवान राम की मानना है, उनके आदर्शों को मानना है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।